मैं दिनेश देसी घी। मुझे देखकर आपको लगता है कि कभी सुजलाम हो गया, कभी सुपलाम हो गया, कभी मले अजय शीतलाम हो गया। एक लड़की को छेड़ दिया था तो उसके पिताजी ने फिर मुझे पीटा और आज मैं आपके सामने विकलांग हो गया। आदमी को अगर पूछ होती सुनील भैया तो फिल्मों के नाम, फिल्मों के गाने, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? अगर आदमी को पूछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूछ दे चुके सनम, हम आपके पूछ में रहते हैं, तेरी पूछ की कसम, पूछ वाले दुल्हने ले जाएंगे। अरे फिल्मों में गाने कैसे होते? तेरी पूछ है लंबी और मेरी पूछ है छोटी, का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, तेरी पूछ है छोटी। फिल्मों का डायलॉग कैसे होते? अरे ओ साहब, कितना इनाम रखे सरकार हमारी पूछ पर? सरदार पूरे 50,000 रुपए। सुना? पूरे 50,000 रुपए। और इन हरामखोरों ने हमारी पूछ को मिट्टी में मिला दिया। सर, आपको अपनी पूछ का राज नहीं बताना था। आपने अपनी पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। आ गए मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। अब ये मुझे वो उल्टा लड़का देंगे, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। वो फेंक पड़ने वाले तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा वालों के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, फिर चंद नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक पूछ तो तोड़ना आसान है, लेकिन पूछ के भाले को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी। मैं क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तो मैं अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया। और अंत में इतना ही कहूंगा कि कुछ नया ढंग हो। कामेडी के इस मंच पे जब आया हूं कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। सुने ना फौजदार जी कि पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, दौड़ जाऊंगा अगर आपका। थैंक यू, थैंक यू। दादी, दिनेश देसी घी, ये है शुद्ध देसी घी, खालस। दादा, मतलब हंसते हुए पहली बार मेरे रोंगटे खड़े हुए जिंदगी में कि आदमी हंसा रहा है और आप एकदम मेस्मराइज हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। कमाल की परफॉर्मेंस आपकी सर। दादा, कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? जैसे देसी घी में दम होता है, असली दम होता है। देसी घी खाकर कहा जाता है कि बड़े बड़े लोगों ने अपना इतिहास रचा है, वैसे ही आपकी बातें देसी घी की तरह है। और अगर आपकी बातों को अमल में लाया जाए तो कॉमेडी में ही नहीं, साहित्य में ही नहीं, संसार में भी ऊंचा और बहुत ऊंची जगह पाई जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मैं वहां पर आके आपको गले लगाना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी सब होगा ऊट-पटांग, मस्करों की पॉइंट में पंचेज होंगे स्ट्रॉन्ग, यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। मेरे को, मैं भूल गया आपने कमेंट दिए कि नहीं दिए, मेरे को याद नहीं। अगर नहीं दिए तो दे दीजिए सर। ऐसा है, इसने जो करके दिखाया है उसके लिए कमेंट बहुत छोटे पड़ जाते हैं। मैं क्या कमेंट करूं इसके लिए? इसने बहुत ही अच्छा जो भी किया वो सारा ह्यूमरस तो था ही, साथ में मैसेजेबल भी था। और बेटे
तेरी जो पूंछ की है बात, तेने स्टार्टिंग मेरी पूंछ से की थी, इसलिए यहां तक आया। ये मुझे जो है ना 2-2.5 तलवार लग रही है ना, ज्यादा समझे आप। लेकिन एक बात और सुन ले, तू टटोल के देख, पूंछ तो वो अभी भी है, कहीं नहीं है पूंछ आदमी के उससे, क्योंकि आदमी आज भी मांगता है यार उस आदमी की कोई पूंछ नहीं। क्या बात है। ये मेरी कमजोरी समझ लो या मेरी पुअरनेस समझ लो, मेरी गरीबी समझ लो कि मेरे पास सिर्फ 10 ही है, वरना इससे ज्यादा होते तो वो भी दे देता। मैं समझता हूं कि इनका नाम आज से दिनेश देशी घी से दिनेश दसी घी होना चाहिए। दिनेश जी बहुत बढ़िया, आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, आपको 10-10 परफेक्ट नंबर मिले। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जोरदार तालियां दिनेश जी के लिए, आप यहाँ पे हमको उठाया। थैंक यू वेरी मच सर।